बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बरहु विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात प्रभु इच्छा प्रभु प्रेरणा से राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु के समान संकोची
और प्रेम का निर्वहन करने वाला कोई दूसरा स्वामी नहीं है। कितने उपकार हैं हमारे ऊपर। निरंतर प्रभु के उपकारों की अगर गणना करें ना बंधुओं, एक बहुत संक्षेप में मैं एक प्रभु के उपकारों का गणित बताता हूं। अगर प्रभु ने हमको स्वस्थ शरीर दिया है, इससे ज्यादा बड़ा उपकार कोई नहीं हो सकता। किसी भी चीज की महिमा और महत्ता उसकी अनुपस्थिति में मालूम पड़ती है। जूतों की, चप्पलों की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम नहीं समझते, लेकिन जब मई जून की धूप में या कहीं पथरीली जगह पर चलना पड़ता है नंगे पैर, तब 4 कदम चलने पर ही हमको जूतों की और चप्पलों की महत्ता समझ में आती है। प्रभु ने इतना सुंदर स्वस्थ शरीर, सुंदर से मेरा अर्थ कोई फीचर से नहीं है, स्वस्थ शरीर दिया, निर्मल शरीर दिया, कुलीन परिवार में जन्म दिया, मानव जन्म दिया। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ, तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ। दीजे परम उदार, हरे तुम बहुत हमारे शरीर में एक एक अंग का कितना महत्व है। वो प्रभु ने स्वस्थ शरीर दिया, अनुकूल परिस्थितियां दी, अच्छे परिवार में जन्म दिया, प्रभु का स्मरण करने के लिए अवकाश दिया, और इन सब के बाद अपना स्मरण कराने के लिए कथा दी, सत्संग दिया, संतों का संग दिया। इससे ज्यादा और उपकार क्या हो सकता है। प्रभु का स्वभाव मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं। रहस्य की बात, गोपनीय बात है। हम जो प्रभु के, जब कभी किसी भाग्यशाली को अगर प्रभु की याद करके 2 आंसू आते हैं ना, विश्वास मानिए हमारे 2 आंसुओं का मोल प्रभु की अविरल अश्रुधारा से मिलता है। हमारे 2 आंसू प्रभु अविरल अश्रुधारा बहाते हैं।
ये बंधु मैंने बहुत रहस्यपूर्ण बात बताई है। विश्वास अगर हो जाए, अनुभूति जब प्रभु करा दें, उसके बाद कल्पना कीजिए इस बात का विश्वास हो गया, अनुभूति हो गई, उसके बाद फिर संसार में अच्छा लगेगा क्या? उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजि भावना, ताहि भजन तजि भावना। प्रभु इतने संकोची स्वभाव के हैं, एक बार बानर भालुओं से कह दिया, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी इस प्रसंग को सुनिएगा, और उत्तर कांड में जब अंगद जी के विदाई का प्रसंग आएगा, स्मरण रखिएगा इस प्रसंग को, उस प्रसंग से आप मिलाइएगा। प्रभु कभी किसी से दो बार नहीं कहते, प्रभु में इतना संकोच है, प्रभु किसी से दोबारा कहते ही नहीं, केवल एक बार कहा। लेकिन ये तो अहोभाग्य उन भक्तों का है, समर्पित भक्तों का, वो कभी प्रभु को दोबारा कहने का अवसर देते ही नहीं। वानर भालुओं ने देखा, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, प्रभु की प्रेरणा पाकर के हमारे प्रभु की इच्छा है, हमको चलना चाहिए। वानर भालू प्रभु को प्रणाम कर करके चल दिए। अधिकांश सेना की विदाई हो गई। अब जो यूथपति थे, जो सेनापति थे, जो प्रभु के अत्यंत निकट थे, प्रभु ने सबको एक जैसी आज्ञा दी है, लेकिन कपिपति नीलरीछ पति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षेश जामवंत, अंगद, हनुमान, विभीषण और जितने भी प्रमुख सेनापति थे, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारे। प्रभु से कुछ कह नहीं सकते, प्रभु की आज्ञा अपेल है। ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जाएंगे, ये भी नहीं कह सकते आप अपने साथ रखिए, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? सबके मन में एक ही भाव है, प्रभु आप भी यदि छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? आप
समर्पण है बंधुओं। अरे सांसारिक वस्तुओं की कामना तो जाने दो, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा कामना तो दूर, जो प्रभु के होते हैं ना, उनके मन में यह भी कामना नहीं होती कि हमारा उद्धार हो। बाली का प्रसंग सुना था ना, सामने परमात्मा खड़े हैं, जिनके लिए लोग जन्मों साधना करते हैं। मुक्ति चाहता है मांग सकता है, सदगति चाहता मांग सकता है, जो भी इच्छा हो, सामने परमात्मा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन बंधुओं, इसीलिए मुझे बाली जैसा पात्र बहुत प्रिय है। बाली कहता है, प्रभु जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस बस राम पद अनुरागी। मैं जहां जाऊं, जिस स्थिति में जाऊं, जहां भी रहूं, आपका प्रेम मुझे मिलता है। गरीबी में रहूं, अमीरी में रहूं, झोंपड़ी में रहूं, महल में रहूं, यश मिले अपयश मिले, मान मिले अपमान मिले, निरोगता मिले रोग मिले, जहां जब जिस स्थिति में मनुष्य की योनि हो, कीट पतंग की योनि हो, पशु पक्षी की योनि हो, जिस योनि में जाऊं, जिसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं है, केवल और केवल प्रभु का प्रेम। बंधुओं, जरा टटोल के देखें हम लोग कहां खड़े हैं। ऐसे भक्त बिरले, परसेंट नहीं, 100 में एक नहीं, हजारों में एक नहीं, लाखों में एक नहीं, कोई बिरला दीवाना ऐसा होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। साधक जे हरि भगत सयाने, ते नहीं को सीधी लोभ लुभाने, करहि समर्पण सब प्रभु चरना, समर्पण सब प्रभु चरना। अष्ट सिद्धि आदिक जो वरना, जो भी कुछ मिला सब प्रभु के चरणों में, कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भक्तों के लिए तिन कर जीवन कर रखवारा, तेसाम अहम समुद्रता, मृत्यु संसार सागरात। वो राम कथा विश्राम की ओर जा रही है ना, उत्तरकांड की ओर। राम कथा का अर्क अब निकल करके आ रहा है। राम कथा का एसेंस
कुछ नहीं चाहिए प्रभु से। लेकिन बंधुओं, ये न मेरे कहने से होगा, न मेरे सोचने से होगा। ये तो जो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जो प्रभु के निज परिकर के लोग हैं, उनके ऊपर प्रभु ऐसी कृपा करते हैं। प्रभु की ओर एकटक देख रहे हैं सारे सेनापति। क्या आज्ञा है प्रभु, क्या जाना ही पड़ेगा? अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। प्रभु श्री राम ने वानर भालुओं का, सेनापतियों का अत्यंत प्रेम देखा। बंधु, जो रामचरितमानस के प्रेमी है ना, वो अतिशय शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लें। अतिशय शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी तब करते हैं जब वो प्रभु के निकटतम होता है, और अतिशय प्रिय केवल भगवती जानकी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान शबरी से कहते हैं, शबरी नव महु जिनके, 9 भक्तियों में से एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अरे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। उनको ये कथा मैं नहीं कर रहा, प्रभु की कृपा से मंथन हो रहा है, राम कथा का मथानी चल रही है। प्रभु ने अतिशय प्रेम देखा वानर भालुओं का। प्रभु का साहस नहीं हुआ कि एक बार भी मना कर दें। अतिशय प्रेम देख रघुराई, और लीने सकल विमान चढ़ाई। विश्वास मानिए, इतनी कैपेसिटी है पुष्पक विमान में। अगर सारे बानर भालू वापस न जाते, जिनके मन में जरा भी संस्कार या बीज न होते घर की आसक्ति के, प्रभु सबको लेकर के अयोध्या जाने वाले थे। प्रभु तो हमको भेजते हैं, संसार में भेजते हैं। कई मेरे बंधु प्रश्न करते हैं, टेलीफोनिक जब भी मिलते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं, पहले हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, अब हम कहां प्रपंच में फंस गए, गृहस्थ में फंस गए, अब कैसे उद्धार होगा, लगता है हम प्रभु से बहुत दूर हो गए। बंधुओं, जब भी ऐसी भावना आए ना, सोच लो कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। प्रभु ने जो शरीर दिया है, प्रभु इस शरीर से जो भी सेवा कराना चाहते हैं करा रहे हैं। प्रभु हमसे दूर हो सके न, प्रभु में इतना सामर्थ्य है। हाँ, मैं कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, प्रभु में चाहे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य हैं। सारे ब्रह्मांड का, सारे सौर मंडल का, सारे यूनिवर्स का
शासन करते हैं, पालन करते हैं, सृजन करते हैं। इतना सामर्थ्य होते हुए भी मेरे प्रभु में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अगर कोई रो दे तो प्रभु उसको मना कर दें या प्रभु किसी को दूर कर दें। जो भी प्रभु के एक बार निकट आ गया ना, दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य में प्रभु इन्वॉल्व कर देते हैं। ये काम करो करो। हमें लगता है हम भूल गए, हम भूल जाए। बंधु, हमारी क्या सामर्थ्य है जो हम प्रभु को याद रख पाएंगे? हम तो भूले हुए हैं ही। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु को भूल गए, इसका मतलब हम प्रभु के ऊपर शंका करते हैं कि प्रभु हमको भूल गए। नहीं, प्रभु तो भूल सकते ही नहीं। मैं याद करता हूं, इसका मतलब प्रभु याद करते हैं। अगर मैं भूल गया, इसका मतलब प्रभु भूल गए। प्रभु कभी भूल नहीं सकते। केवल जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे से कह दिया ये होमवर्क मिला है, इस होमवर्क को करो, और बंधुओं अगर 2 घंटे लगे बच्चे को होमवर्क करने में, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ का वात्सल्य कम हो गया। माँ एक एक पल याद कर रही है। अब मेरे बच्चे को दूध देना है, अब मेरे बच्चे को देर हो गई, अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को नाश्ता देना है। 2 घंटे से लगा हुआ है, लेकिन 2 घंटे काम करवाना है। बंधु, क्या प्रभु का स्वभाव है। मेरे प्रभु ने इशारा किया और जैसे ही प्रभु का संकेत हुआ, सारे के सारे सेनापति पुष्पक विमान में चढ़ने लगे। पुष्पक विमान फैलता गया। सबको चढ़ाने के बाद लीने सकल विमान चढ़ाई, और उसके बाद मन महु भी प्रचरण सिर उत्तर दिशि विमान चलायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। प्रभु पुष्पक पर आरूढ़ हुए हैं। इस पुष्पक को चलाएगा कौन? ड्राइवर कौन है? मन की गति से चलता है। जिधर संकल्प हुआ उस दिशा में जाना है। पुष्पक अपने आप ऑटोमेटिकली, इसमें ऑटोमेटिक गियर हैं जो कि मन से संचालित होते हैं। कब जाना है, कहां जाना है, किस गति से जाना है, कितने लोगों को लेकर के जाना है, यह पुष्पक की विशेषता है। यहां से प्रभु ने उड़ान भरी है उत्तर दिशा अयोध्या के लिए। और उधर जा बंधु, एक बार अयोध्या की झांकी देखें। मेरे प्रभु के आने का समय हो रहा है ना। सारी अयोध्या में खलबली मची है। माताओं को, भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को, सारे प्रजाजनों को कैसे कैसे करके एक एक दिन, एक एक पल काटा है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। एक एक पल, एक एक घड़ी काटते काटते, 1 सेकेंड, 1 मिनट, एक एक मिनट करके, घंटा घंटा, कई घंटे करके 1 दिन, और कई दिन होकर के 1 वर्ष, इस तरह से 14 वर्ष प्रतीक्षा की है सभी लोगों ने। और बंधुओं, मुझे कभी कभी लगता है ना, कोई कहता है प्रभु के लिए कौन सा साधन करना चाहिए, प्रभु किस साधन से मिलते हैं। मुझे सबसे अच्छा साधन लगता है प्रतीक्षा साधन। सबरी ने कौन सा साधन किया? प्रतीक्षा। ऐसी प्रतीक्षा नहीं जैसी हम लोग करते हैं।
प्रतीक्षा का मतलब केवल और केवल प्रभु का इंतजार, केवल और केवल प्रभु की राह देखना। उधर प्रभु का पुष्पक उत्तर की ओर चला है और इधर उत्तर दिशा में अयोध्या में ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। मां कौशल्या दौड़ करके ऊपर जाती है, ऊपर से झांकती है, फिर नीचे आती है। आज मोही रघुवर की सुध आई, आज मोही रघुवर की सुध आई। आज मोही रघुवर की सुध आई, आज मोही रघुवर की। माता सुमित्रा भी भगवती कौशल्या के साथ साथ घूमती हुई और कैकेयी बंद कक्ष में क्या प्रायश्चित किया है कैकेयी ने। 14 वर्ष तक कोई पूछने वाला नहीं है। अत्यंत उपेक्षिता मेरा राम अब आने वाला है। मां विचार करती हैं, मेरा राम लक्ष्मण और सीता के साथ एक दिन था जब यहां पर हम सबको प्रणाम करके, अपने पिताश्री को प्रणाम करके, परिक्रमा करके मेरा राम गया था। और अब समय आ रहा है कि मेरा राम वापस आ रहा होगा, क्योंकि रघुवंशी है, वचन देकर के गया है 14 वर्ष के बाद पुनः आकर के दर्शन करूंगा। मेरा राम कहां होगा? बरसात निकल के गई है ना। आज मोही रघुवर की सुध आई, आज मोही रघुवर की सुध आई। कौन बिरच सावन गरजे भादों बरसे, सावन गरजे भादों बरसे, पवन चले पूर्वाई, आज मोही रघुवर की सुध आई, आज मोही रघुवर की सुध आई। वर्षा ऋतु निकल के गई है। सावन में कितनी गर्जनाएं हुई, भादों में कितनी वर्षा हुई। अब शरद ऋतु आने वाली है, दीपावली पर आए हैं ना प्रभु। अब बरसात निकल के चुकी है। न जाने कब से चले होंगे मेरे राम, लंका से चले हैं। मां को तो यही सूचना थी ना, लंका में है। न जाने कितने महीने से चले होंगे लंका से अयोध्या तक पैदल आना। सावन गरजे भादों बरसे, सावन गरजे भादों बरसे, पवन चले पूर्वाई, आज मोही रघुवर की सुध आई, आज मोही रघुवर की सुध आई। और जब बारिश आती होगी ना, मेरे राम रास्ते में होंगे, तो कौन बिरछ तर भीगत होएंगे, कौन बिरछ तन भीगत होएंगे। राम लखन दो भाई, आज मोही
बारिश हो रही होगी, मेरे राम वापस आ रहा होगा ना। रघुवर की सुधि भयंकर कड़कती हुई बिजलियों में, भयंकर बारिश में मेरा राम जब वापस आ रहा होगा ना, तो कौन बिरछ तर भीजत होएंगे सिय सहित दो भाई आज मोहि रघुवर की सुधि। और वो माँ मैया कौशल्या दौड़ करके अट्टालिका पर पहुंची है, भवन की महल की छत पर पहुंची है, चारों ओर देखती हुई। और इतने में ही एक कौवा आता है। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर गीतावली में वर्णन किया। कौवा आता है, मैया कौशल्या कोई से कहती है, अरे वायस, अरे कोई एक बार बोल ना, एक बार कुछ। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर कौवा बोलता है ना तो किसी के आने का संदेश देता है। कौवा एक बार बोल के तो दिखा। और मैया कौशल्या ने कहा, कौवा कांव कांव करने लगा। मां कहती है, एक बार स्पष्ट शब्दों में कह दी ना कि मेरा राम आ रहा है, तेरी चोंच को मैं सोने से मरवा दूंगी रे कोई। दौड़ती हुई नीचे आई मैया कौशल्या। और उधर भरत नंदीग्राम से आकर के अयोध्या में व्यवस्था देखने में लगे हैं। मेरे प्रभु के आने का समय निकट आ रहा है, आने वाले हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। मैया ने पूछा, बेटा भरत कोई समाचार मिला? भरत कहते हैं, भैया आप मां अभी तो कोई समाचार नहीं है, चिंता मत कर, मेरा राम आएगा, मुझे सूचना मिल गई है। भरत ने कहा, कैसे सूचना मिली मां? मां कहती है, कोई नहीं, अभी महल की छत पर दक्षिण दिशा से उड़ता हुआ एक कौवा आया था, मेरे महल की छत पर बैठ करके कांव कांव करके गया है। बंधुओं, इधर अयोध्या की प्रतीक्षा, उधर मेरे प्रभु का अयोध्या की ओर आना। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, शीश समेत प्रभु बैठे तापर, रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हरषे सुर, कीनी सुमन वृष्टि हरषे सुर। उस विमान में एक जो वीवीआईपी सिंहासन है, ऊंचा सिंहासन है, उस पर मेरे प्रभु अम्बा जानकी के साथ, मां जानकी के साथ विराजमान हैं। लखनलाल खड़े हैं सेवा में, बजरंगबली बैठे हैं चरण सेवा में। पूरा विमान भरा हुआ है बानर भालुओं के भीड़ से, सेनापतियों की भीड़ से। और जितना सुख बानर भालुओं को, इन सेनापतियों को लंका में नहीं मिला, अब तो मन में एक ही चाह है, हम प्रभु के घर जा रहे हैं, हम प्रभु के नगर में जा रहे हैं।
बार बार जैसे जैसे पुष्पक विमान उड़ता है, हिलोरे लेता है, चारों ओर से पुष्पक विमान में से जय जयकार होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवीर कहई सब कोई। विमान कौन सी गियर में चला है बताऊं? गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु ने टॉप गियर लगा दिया पुष्पक विमान में। जितनी ज्यादा शीघ्रता से चल सकता था, प्रभु को जितनी बेचैनी अयोध्यावासियों को है, प्रभु के मन में तमसा नदी के किनारे सारे अवधवासियों को सोते हुए छोड़ करके आए थे। रुचिर विमान चलियो अति आतुर, अति आतुर, अत्यंत शीघ्रता से प्रभु ने मन में संकल्प किया, जितनी शीघ्रता से चल सकता है पुष्पक विमान उड़ चला। सुंदर पवन बहने लगी, चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। और बंधुओं, अब रणांगण के ऊपर से पुष्पक विमान चलता हुआ, उड़ता हुआ मेरे प्रभु श्री राम भगवती जानकी को युद्ध का कौशल दिखाते हुए, कैसे युद्ध में रावण को जीता है। पूरा का पूरा रण क्षेत्र पटा हुआ पड़ा है राक्षसों से। प्रभु श्री राम कहते हैं, रघुबीर देखो रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रण महि परे निशाचर भारे, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु कहते हैं, जानकी देखो, ये वो स्थान है, यहां पर तुम्हारे लाडले देवर ने मेघनाद का वध किया था, इंद्रजीत का वध किया था। और देखो, हनुमान और अंगद के प्रहारों से ये जितने रणभूमि पटी हुई पड़ी है, जो बड़े बड़े सेनापति हैं राक्षसों के, इन सब का संहार हनुमान और अंगद ने किया है। बंधु, मैंने पहले भी कहा था ना, प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर हैं, अंगद और हनुमान को अधिकार दिया है चरण चापने का। एक चरण को अंगद जी चापते हैं, दबाते हैं, एक चरण को हनुमान जी दबाते हैं। और प्रभु श्री राम, अंगद और हनुमान ये दोनों पुत्र हैं। हनुमान अंगद के मारे, देखो सीता, कुंभकर्ण रावण दो भाई। इस स्थान पर ऊपर से दिखा रहे हैं स्काई विजिट, एयर विजिट। देखो जानकी, नीचे देखो ना, इस स्थान पर कुंभकर्ण और रावण दोनों भाइयों का वध हुआ था। रणांगण को पार करके, लंका को पार करके, लंका की सीमा के बाहर जैसे ही पुष्पक विमान आया, यहां से तू बांध्यो अरु थाप्यु शिव सुख धाम,
सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। प्रभु श्री राम ने भगवान रामेश्वरम को प्रणाम किया। जानकी, ये पुल बनाया था समुद्र को पार करने के लिए वानर भालुओं ने। यहां पर भगवान शिव की स्थापना हुई है, प्रणाम करो। प्रभु श्री राम ने भगवती जानकी से कहा, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। जह जह कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जान की कहे सवन के नाम। अपने सीता हरण के बाद में जितना भी प्रभु ने भ्रमण किया है, जिन जिन ऋषि मुनियों के आश्रमों पर करे हैं, सबका दर्शन कराते हुए प्रभु श्री राम। लेकिन बंधु क्या देखिए, अगर प्रभु श्री राम भरत को नहीं भूले हैं तो भूले किसी को नहीं है। जब किसी को नहीं भूले तो बंधु हमको कैसे भूलेंगे। पुष्पक विमान में जा रहे हैं, अत्यंत तीव्र गति से जा रहे हैं। अयोध्या लौटने का संकल्प है समय अवधि के अंदर, लेकिन फिर भी प्रभु ने इशारा किया, संकल्प किया विमान को उतरने का। तुरंत विमान तहां चलिया, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सब कई स्थान। प्रभु ने दंडकारण्य में विमान की लैंडिंग की है। आजकल की भाषा में विमान को उतारा है। अगस्त ऋषि, जिनका के दूसरा नाम कुंभज भी है, और जितने ऋषि मुनि थे, प्रभु ने लौटते समय भी गई राम सबके अस्थान। प्रभु श्री राम प्रत्येक की कुटिया में लौट करके भी द्वारा गए हैं। सबको प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद लिया है। सकल ऋषि ने सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। बोली चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी मैया की जय। प्रभु अयोध्या की सीमा के निकट और निकट पहुंचते हुए भगवती जानकी के मन की उत्कंठा को देख करके, क्योंकि 12 वर्ष चित्रकूट पर में प्रवास किया है, प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को चित्रकूट में उतारा है। और चित्रकूट में आकर के सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों पर प्रभु पुनः गए हैं। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था और मेरे भी मन में कई शंका थी। विजयदशमी के दिन रावण मरा, दीपावली पर प्रभु घर पर आए, अयोध्या आए, इतना समय कहां लगा, जबकि बाई एयर आई, पुष्पक विमान से आई। बंधुओं, प्रभु को जितना स्मरण भरत का है, उतना स्मरण जहां जहां प्रभु ने विश्राम किया है, जिन जिन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद दिया है, प्रभु जगह जगह पर अगस्त ऋषि के दंडकारण्य में विमान को उतारा है। एक एक ऋषि मुनि के आश्रम पर गए हैं, चित्रकूट में लौट करके आए। चित्रकूट में आकर के प्रभु ने देखा, यहां पर 12 वर्ष प्रवास किया है।
ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु सारी ऋषि मुनियों के आश्रमों पर, कुटियाओं पर, झोंपड़ियों में गए हैं और अब चित्रकूट से उड़ान भरी है प्रभु ने। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरने सुहाई। पुण्य देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। प्रभु श्री राम ने, बंधु हमारी संस्कृति में क्या नदियों का कितना महत्व है। प्रभु श्री राम ने भगवती यमुना को प्रणाम किया और जैसे ही प्रयागराज के निकट पहुंचे हैं प्रभु, भगवती गंगा का जैसे ही दर्शन किया, श्री राम के मन में हिलोर आने लगी। देखी पुण्य देखी सुर सरी पुनीता, और जैसे ही भगवती गंगा का दर्शन किया, प्रभु श्री राम ने अम्बा जानकी, अपनी अर्धांगिनी भगवती जानकी को निर्देश दिया, देवी सीते राम कहा प्रणाम कर। सीता। सीते प्रणाम करो, देखो हम लौट करके आए हैं। और प्रणाम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जिस समय भगवती जानकी गई थी वन में, उस समय भगवती जानकी ने गंगा जी के किनारे पर ये मनौती मांगी थी, ये कामना की थी, ये आकांक्षा की थी, ये मनोरथ किया था कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करहूं पद पूजा तोरी, आए करहूं पद पूजा तोरी। हमने मनौती मांगी, हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, हम भूल गए। लेकिन धन्य है प्रभु, वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवती जानकी जी कहते हैं सीते प्रणाम करो, भगवती गंगा आ गई। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देखे परम पावन पुण्य बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसैनी। प्रभु ने वहीं से प्रयागराज का दर्शन कराया। अभी प्रभु पुष्पक विमान में हैं, जानकी को ऊपर से दर्शन कराते हुए, देखो जानकी तुमने यहां पर गंगा मैया से कुछ मनौती मांगी थी ना, कुछ कामना की थी ना, गंगा मैया की कृपा से हम लोग सुरक्षित लौट करके आए हैं। प्रयागराज को प्रणाम किया, त्रिवेणी को प्रणाम किया। भगवती जानकी ने कहा प्रभु मैंने यह वचन दिया था गंगा मैया को कि जब मैं लौट करके आऊंगी तो आई करऊं पद पूजा, तो मैं गंगा मैया की पूजा करने का वचन दे करके गई हूं प्रभु। यहां पर पुष्पक विमान को उतारिएगा ना, मैं गंगा मैया की पूजा करना चाहती हूं। प्रभु श्री राम ने कहा वैदेही, पूजा करनी है ना, कल करना, आज समय पूरा हो गया। कल भगवती जानकी के लिए प्रभु पुष्पक विमान को उतारेंगे, भगवती जानकी मां गंगा की पूजा करेंगी। और इसके आगे पुष्पक विमान से भी आगे एक और प्रभु अपना जेट भेजेंगे अयोध्या के लिए संदेशवाहक। और क्यों भेजेंगे, क्या कारण है उसके पीछे,
उस कथा को हम कल देखेंगे। अभी प्रभु आज पुष्पक विमान में ही आगे बढ़ते हुए प्रयागराज के ऊपर से प्रभु जा रहे हैं और कल प्रभु प्रयागराज में उतर करके भगवती जानकी माँ गंगा की पूजा करेंगे। उस प्रसंग को हम कल देखेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर